In this class, we'll study about taxonomic categories from order to the kingdom. So we had already studied the species, genus and also family. तो जिस तरह एक फैमिली में डिफरेंट जीनसेस होते हैं, लाइकवाइज एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, उसी तरह एक ऑर्डर में डिफरेंट फैमिलीज हो सकते हैं. तो वो सारे जो फैमिलीज होंगे वो सारे रिलेटेड होंगे, दैट इज फाइलोजेनेटिकली, यानी कि जो उनके एंसेस्टर्स होंगे इट कुड बी दैट दे कुड हैव अ सिमिलर एंसेस्ट्री और सिमिलर उनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो सेम हो सकते हैं. सो एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, जिस तरह से एक फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, लाइकवाइज विथ ऑर्डर ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर. तो यहाँ पर जो रिलेटेड फैमिलीज की बात हो रही है, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? ये एंसेस्ट्रल रिलेशन है, यानी कि जो इन फैमिलीज के एंसेस्टर होंगे वो कॉमन रहे होंगे और उन्हीं से ये डिफरेंट फैमिलीज आए हैं, जिनको कि हमने एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया है. दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्डर. तो यहाँ पर हमने कुछ एक दो ऑर्डर के बारे में पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कार्निवोरा, या फिर हम एक और प्लांट्स की किसमें बात कर सकते हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, या फिर हम पोएल्स की बात कर सकते हैं, या सैपेंडेल्स की बात कर सकते हैं. इन दैट केस हमने एक और चीज नोटिस करना है कि यहां पर नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स और कम हो जाएंगे. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स और भी कम हो जाएंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कुछ कॉमन ऑर्डर्स हैं, जैसे कि पॉलीमोनियल्स, सैपेंडेल्स, पोएल्स. तो प्लांट के ये काफी कॉमन ऑर्डर है. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कार्निवोरा हो सकता है ऑर्डर, या फिर प्राइमेटा हो सकता है ऑर्डर. तो यहां पर प्राइमेट्स में आते हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस. कार्निवोरा में ऐसे जानवर आते हैं जिनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग कार्नेशियल टीथ होता है. सो कार्नेशियल टीथ वी आर गोना स्टडी व्हेन वी विल स्टडी डेंटेशन. तो ये हमारे टीथ के बैकवर्ड पोर्शन होते हैं जो कि काफी अंदर की ओर कर्व्ड होते हैं. वी आर गोना स्टडी दैट इन लेटर चैप्टर्स. तो ऑर्डर में ये कॉमन एग्जांपल्स हैं. हम ऑर्डर के ऊपर अगर आते हैं तो ऑर्डर के ऊपर आएगा क्लास, दैट इज जस्ट अबव इट. अब यहां पर एक पॉइंट और है ऑर्डर के केस में कि जो प्लांट्स का ऑर्डर का सफिक्स होता है, आप यहां पर देख सकते हो सबके सफिक्स के लास्ट में एल्स है, यानी कि यहां पर प्लांट का जो भी यहां पर ऑर्डर होगा उसका एंडिंग होगा एल्स के रूप में. सो सफिक्स फॉर प्लांट्स. तो यहां पर हमने देखा था कि इन तीनों ऑर्डर का एंडिंग हुआ था एल्स, एल्स और एल्स के साथ. लेकिन यहां पर एनिमल्स के केस में हमने देखा यहां पर प्राइमेटा है, यहां पर कार्निवोरा है, यानी कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन कि एनिमल्स के केस में नाम के बाद में कोई भी स्पेसिफिक सफिक्स नहीं लगता है. नाउ वी कम टू द अदर कैटेगरी, एंड इसके बाद जो कैटेगरी होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लास.
तो यहाँ पर जिस तरीके से ग्रुप के ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज थे, उसी तरह क्लास के अंदर होंगे रिलेटेड ऑर्डर। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पीशीज के ऊपर आए तो जीनस के ऊपर फैमिली के ऊपर ऑर्डर, और ऑर्डर के ऊपर हम पढ़ रहे हैं क्लास। तो जिस तरह से हर एक लेवल पे उसके मेंबर और उसके जो भी मेंबर्स थे वो सारे रिलेटेड थे, उसी तरह यहाँ पर ये क्या होगा, इस क्लास में जो भी ऑर्डर्स होंगे दीज वुड बी रिलेटेड, यानी कि इस किसी भी क्लास के अंदर जो भी ऑर्डर्स आने वाले हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। सो नाउ वी कम टू दिस पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर विल स्टिल डिक्रीज। तो ये तो हर जगह हो रहा था, यानी कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो थे वो काफी फिर से कम हो जाएंगे। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हमें देखने हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एनिमल्स के केस में बात करें तो क्लास मैमेलिया, और अगर हम प्लांट्स के टर्म्स में बात करें तो प्लांट में जिस तरह यहाँ पर सफिक्स था उसी तरह यहाँ पर भी सफिक्स होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइसी, या फिर यहाँ पर हम ऑप्सिडा का भी यूज करते हैं या फिर एई का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग सफिक्स का यूज किया जा सकता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हो सकते हैं क्लोरोफाइसी या रोडोफाइसी या फिर फियोफाइसी, जो कि डिफरेंट टाइप के एल्गा को हम कह सकते हैं। सो अगर हम प्लांट के केस में एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हो जाएंगे क्लोरोफाइसी, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यहां पर हमें ये याद रखना है कि सफिक्स यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का था, दैट इज एल्स, लेकिन यहां पर डिफरेंट सफिक्स का यूज किया जा सकता है इन द केस ऑफ प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स के केस में कोई भी स्पेसिफिक सफिक्स का यूज हम नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सफिक्स होता ही नहीं है। सो वी विल ओनली स्टडी अबाउट द सफिक्स ऑफ प्लांट्स, नॉट एनिमल्स। तो प्लांट के केस में हमने यहाँ पर 3 सफिक्स देखे, फाइसी जिसके एग्जांपल हमने देख लिए हैं, इसके अलावा और भी सफिक्स हो सकते हैं जैसे कि ऑप्सिडा या फिर एई। तो ये तीनों सफिक्स प्लांट के नाम, क्लास के नाम के आगे लग सकते हैं। तो क्लास तो हमने देख लिया, क्लास के ऊपर जो कैटेगरी आता है दैट इज कॉल्ड एज फाइलम, या हम उसे डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 2 नाम क्यों दिया है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट नाउ। सो क्लास के बाद जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज फाइलम, और डिवीजन। तो फाइलम की बात हम करते हैं एनिमल्स के लिए, और इसी के लेवल का बात करते हैं प्लांट्स के लिए, तो हम उसे डिवीजन बोलते हैं। सो दोनों का लेवल सेम होता है, लेकिन बस जूलॉजी में यानी कि एनिमल्स के केस में हम उसे फाइलम कहते हैं,
और बॉटनी में यानी कि प्लांट के केस में हम उसे कहते हैं डिवीजन। दोनों का रैंक या दोनों का लेवल या दोनों का टैक्सॉन का जो लेवल होता है वो सेम ही है, लेकिन दोनों का जो नेमिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने किया था। सो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज क्यूवियर एंड ही वाज एक्लर। सो इन्होंने डिवीजन का टर्म कॉइन किया था और इन्होंने फाइलम का टर्म कॉइन किया था। इनका जो लेवल है वो दोनों में सेम ही होता है, लेकिन बस प्लांट और एनिमल के केस में वेरी कर रहा है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का ये ग्रुप होगा एंड यहां पर भी नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो यहां पर आपने इन चारों नामों में एक बात कॉमन है, दैट इज द फाइटा। इन दिस ऑल्सो, इन दिस ऑल्सो, इन दिस ऑल्सो एंड इन दिस ऑल्सो, इन चारों नामों में जो फाइटा वर्ड है वो कॉमन है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट का यानी कि डिवीजन के केस में जो सफिक्स होता है वो होता है फाइटा। तो जब भी हम किसी भी प्लांट के डिवीजन की बात करेंगे, सो वी आर गोना स्टडी अबाउट फाइटा, दैट इज हम उसमें क्या लगाएंगे, फाइटा। यहां पर भी एनिमल्स के लिए कोई स्पेसिफिक सफिक्स नहीं होता है, नो स्पेसिफिक सफिक्स फॉर एनिमल्स। तो अगर हम एनिमल्स के जो फाइलम है उनकी बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, एक होता है कॉर्डेटा और दूसरा होता है नॉन कॉर्डेटा। तो ये सारे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। इनका जो क्लासिफिकेशन होता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का, इनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, उसी के बेसिस पर कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को आपस में डिवाइड किया गया है। सो दीज आर टू वेरी कॉमन फाइलम ऑफ एनिमल्स। सो इनके अलावा अब हम पढ़ने वाले हैं जो लास्ट वाला कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम।
तो टोटल 5 किंगडम है इन एक्चुअल. सो दिस सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. तो ये जो किंगडम है नॉर्मली इसे हम हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, बट इसके अलावा एक और हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन. लेकिन डोमेन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, डोमेन हमें नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है. सो वी विल सी दैट डोमेन इज द अल्टीमेट हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, बट हियर वी आर गोना स्टडी दैट किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. तो किंगडम टोटल कितने हैं? तो टोटल 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो प्लांटे को हम मेटाफाइटा भी कहते हैं, लाइकवाइज एनिमेलिया को हम मेटाजोआ भी कहते हैं. सो ये जो 5 किंगडम वाला सिस्टम था इसे हमने डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज आवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था इट वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. So all these 7 levels of classification, that is from the species to the kingdom, we had seen that one thing was sure, that the number of correlated characters decrease. यानी कि यहाँ पर भी किंगडम में नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे ही, क्योंकि वो हर लेवल पे हुए थे. लाइकवाइज एक किंगडम के अंदर जो भी फाइलम या जो भी डिविजन्स आएंगे वो सारे रिलेटेड होंगे. सो दैट इज ऑब्वियस, ये तो हर पॉइंट में कॉमन सी ही बात है. सो ये दोनों चीज हर जगह कॉमन होंगे, यानी कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस या फिर किंगडम से फाइलम और उस नीचे की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही स्पीशीज के ऊपर आएंगे तो नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स घटते जाएंगे. सो ये तो हर जगह का ट्रेंड रहा है. और ये जो 7 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू स्टडी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स में हमने क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है. चैप्टर नंबर 2 में हमने फंजाई और जो हमारे दूसरे कैटेगरीज जैसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा इनके बारे में पढ़ना है. चैप्टर नंबर 3 में प्लांट, चैप्टर नंबर 4 एनिमल्स. तो उनमें भी यही 7 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने यूज करना है. दैट इज वी आर गोना यूज ऑल दीज 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन स्टडीइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी अदर कैटेगरी. यानी कि जो भी कैटेगरी हम पढ़ते हैं इन पांचों में से, इनमें हमें यही सिस्टम को फॉलो करके क्लासिफिकेशन करना है. सो इन NCERT वी हैव अ स्मॉल टेबल जिसमें हमने कॉमनली 4 ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो देखा है, एंड दैट इज वीट के बारे में कहा गया है. देन वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट मैंगो प्लांट, एंड ऑल्सो वी हैड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमन हाउस फ्लाई which is called as Musca domestica, and also we have information about us, that is Homo sapiens. तो यहाँ पर इन चारों ऑर्गेनिज्म के बारे में NCERT ने बहुत ब्यूटीफुली वो सारे क्लासिफिकेशन का लेवल बताया है. जैसे कि प्लांट्स की बात करें यानी कि मैंगो या वीट, तो दोनों सबसे पहले आते हैं स्पर्मेटोफाइटा में, क्योंकि वो जो कि उसके पहले वाला पार्ट है दैट इज द किंगडम प्लांटे. तो अगर हम एनिमल्स की बात करें यानी कि होमो सेपियंस और हाउसफ्लाई की, तो दोनों को रखा गया है एंड किंगडम एनिमेलिया में. उसके अलावा वहां पर एनिमेलिया से लेकर उस स्पीशीज तक जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो NCERT ने उस टेबल बना के दिया हुआ है. सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दोज 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन ऑल दोज 4 ऑर्गेनिजम्स. तो वहां पर कॉमनली कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं दैट इज कि डिप्टेरा किस लेवल को शो करता है, या फिर सैपिनडेल्स या पोएल्स किस लेवल को शो करता है. सो नॉर्मली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम देयर, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट टेबल एग्जैक्टली राइट फ्रॉम द NCERT. There is nothing to explain, nothing to any discuss in the class regarding that table. You have to remember it just like names of your friends or any name that you have remembered. उसी तरीके से आपको वो चैप्टर के जो टेबल दिए हुए हैं उन चारों ऑर्गेनिज्म को के बारे में वो सारे टेबल याद करने हैं हमें. सो नाउ अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है, दैट इज जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज था फ्रॉम आवर स्पीशीज टू किंगडम. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स.